दोस्तों, यदि आपको भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच का आनंद पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है और श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक वनडे मैच में आज एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी हुई, जहां एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका टीम खड़ी हुई। इस रेंगटे खड़े कर देने वाले मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की ऐसी बरसात हुई, इरादे साउथ अफ्रीका टीम ने अपनी धाकड़ सलामी बल्लेबाजी से पूरी तरह से साफ कर दिए थे। रिजा हेंड्रिक्स और रिकल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। इस मैच के अंदर दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर साउथ अफ्रीका टीम को एक मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। इस बीच इन दोनों की सलामी जोड़ी ने मैदान पर उतरने के साथ ही चौके और छक्कों की बरसात शुरू कर दी। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता पहले ओवर में खोलने के साथ सभी को प्रभावित कर दिखाया। इस बीच रिजा हेंड्रिक्स ने दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौका लगाते हुए अपनी पहली बाउंड्री हासिल की, जो इस मैच की पहली बाउंड्री थी। लेकिन यहाँ से दोनों बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाज विकेट निकालने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच जैसे ही गेंदबाजी में बदलाव होता है, तीसरे गेंदबाज हार्दिक पांड्या को 9वें ओवर में बुलाया जाता है तो उन्होंने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी के साथ 53 रन की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रिकल्टन को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और यहाँ रिकल्टन 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन का योगदान दे अपना विकेट गंवा देते हैं। एडन मार्करम 30वें स्थान पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो उम्मीद थी कि पारी को संभालेंगे और हेंड्रिक्स के साथ मिलकर टीम को आगे भी बढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों ने पावर प्ले के अंदर ही 53 रन ठोकने का कारनामा कर दिया। भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका टीम हुंकार भर रही थी, लेकिन पावर प्ले के समाप्त हो जाने के बाद रिजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम के बीच जबरदस्त साझेदारी देखने को मिली और दोनों ने आखिरकार टीम को संभाल लिया। रिजा हेंड्रिक्स 17वें ओवर के अंदर अक्षर पटेल के सामने 1 रन लेते हैं और अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल के सामने ही 19वें ओवर में LBW आउट हुए। यहाँ पर रिजा हेंड्रिक्स अपना विकेट खो दिया। 63 गेंदों पर 55 रन का योगदान दिया। 5 चौके और 3 छक्के इनके बल्ले से निकले। हालांकि अब बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक क्लासन मैदान पर उतरते हैं, जिन्होंने एडन मार्करम के साथ मिलकर पारी को संभाला। इस बीच कप्तान एडन मार्करम ने अब गेंदबाजी करने के लिए 23वें ओवर में आए वरुण चक्रवर्ती को अपना शिकार ही बना लिया और अब उन पर कहर बरपा दिया। यहाँ वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में इस ओवर में कप्तान एडन मार्करम के आगे घुटने टेकते हुए नजर आए। 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोकने का कारनामा कर दिया एडन मार्करम ने। अगले ओवर में एडन मार्करम 55 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, इन दोनों बल्लेबाजों ने इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी आगे जारी रखी और टीम को आगे ले जाने का प्रयास किया, जहां पर 29वें ओवर में आवेश खान के सामने लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्स लगाकर हेनरिक क्लासन ने भी अपना अर्धशतक 51 गेंदों पर पूरा किया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच इस साझेदारी को रवि बिश्नोई ने तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रवि बिश्नोई ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 103 रन की साझेदारी को अब 31वें ओवर में तोड़ दिया। उन्होंने हेनरिक क्लासन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस बीच हेनरिक क्लासन ने 54 गेंदों पर 52 रन का योगदान दिया। इस बीच उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के भी ठोके, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर उतरते हैं। कप्तान एडन मार्करम और डेविड मिलर के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाज जिस तरह से प्रयास कर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी अंत तक नाबाद रहेंगे। इसी बीच गेंदबाजी पर आए 42वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने डेविड मिलर को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इस बीच डेविड मिलर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर उतरते हैं। दूसरी तरफ से कप्तान एडन मार्करम बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 43वें ओवर में हार्दिक पांड्या के सामने अर्धशतक पूरा भी कर बैठते हैं, लेकिन 44वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां एडन मार्करम LBW आउट होते हैं। इसके बाद मार्को येंसन बल्लेबाजी करने उतरते हैं। एडन मार्करम 108 गेंदों पर 103 रन
का हालांकि योगदान दे चुके थे, जिन्होंने 13 चौके और 2 छक्के भी लगाए। ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को येंसन अंत तक नाबाद रहकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के द्वारा शिकार बनते हैं और अपना कैच विकेट कीपर को थमा देते हैं। 40 रन इन्होंने अपनी पारी में बनाए थे। तो वहीं मार्को येंसन अब रिंकू सिंह के द्वारा रनआउट के जरिए पवेलियन लौट जाते हैं। 22 रनों का योगदान इन्होंने भी दिया। टीम साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 374 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। 375 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी भारतीय टीम के सामने एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी पेश होती है, जिसमें संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा उतरते हैं। कंधों पर जिम्मेदारी थी और रन गति को आगे तेजी से बढ़ाना था। दोनों ने शानदार अंदाज में अपना खाता भी खोला पहले ही ओवर की पहली गेंद पर, लेकिन वहीं संजू सैमसन अब दूसरे ओवर में मार्को येंसन के सामने अपनी पहली बाउंड्री हासिल कर बता देते हैं कि इस तरीके से ही तूफानी बल्लेबाजी कर दिखाने वाले हैं। जिसके बाद तो दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही गेंदबाजी करने के लिए आए मार्को येंसन ने 8वें ओवर में 45 रन की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया, जहां पर अभिषेक शर्मा को 8वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर इस बीच अभिषेक शर्मा 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए तिलक वर्मा, तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन के बीच एक अच्छी साझेदारी की उम्मीद थी। 53 रन भारतीय टीम के लिए बन चुके थे। हालांकि इसके बाद तिलक वर्मा भी प्रयास ही करते रहे और 16वें ओवर में स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और तिलक वर्मा जैसे ही आउट होते हैं 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन का योगदान दे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। संजू सैमसन के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। बल्लेबाजी काफी तेजी से आगे बढ़नी चाहिए थी और उस तरह का ही प्रदर्शन भारतीय टीम से पेश होगा उम्मीद थी। 18वें ओवर में केशव महाराज के सामने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं संजू सैमसन। 71 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद काफी तेजी से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। संजू सैमसन ने अब तेजी पकड़ ली थी और रन गति भी तेज होने लगी थी। इस गेंदबाज के सामने 23वें ओवर में संजू सैमसन ने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के ठोकने का कारनामा कर 24 रन एक ही ओवर में बटोर लिए, जिसके बाद भारतीय टीम एक अच्छी स्थिति में पहुंच रही थी। संजू सैमसन 97 गेंदों पर अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। कुछ ही समय के बाद अपना विकेट भी खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन 28वें ओवर में केशव महाराज के सामने कॉटन बोल्ट आउट होकर अपना विकेट खो देते हैं। संजू सैमसन 100 गेंदों पर 108 रन बना लेते हैं। 14 चौके और 5 छक्के इनके बल्ले से निकले। वहीं सूर्य कुमार यादव अपने असली रूप में आ चुके थे। 29वें ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद 43 गेंदों पर ज़ेरियल कॉडजे ने एक सबसे बड़ा झटका दे दिया, जब सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में एक बड़ी बाउंड्री के चक्कर में डेविड मिलर को कैच थमाकर आउट हो जाते हैं। 103 गेंदों का सामना कर 12 चौके और 6 छक्के की मदद से। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने भी 105 रनों का योगदान दिया। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह उतरते हैं। 53 गेंदों में 48 रन का योगदान देते हैं। 7 ओवर के अंदर 75 रन बनाने की जरूरत थी। इसी बीच रिंकू सिंह के रूप में टीम को बड़ा झटका लग जाता है। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के ऊपर टीम को बचाने की जिम्मेदारी थी। 47वें ओवर में 3 चौके लगातार लगाते हैं हार्दिक पांड्या, तो वहीं 48वें ओवर में 4 चौके ठोक देते हैं अक्षर पटेल। रोमांचक मुकाबला हो गया क्योंकि अब 2 ओवर में जीत के लिए 22 रन की दरकार थी। 49वें ओवर में गेंदबाजी के लिए ज़ेरियल कॉडजे को मैदान पर उतारा गया। हार्दिक पांड्या से मार खाने के बाद ज़ेरियल कॉडजे उम्मीद कर रहे थे कि विकेट चटकाएंगे या फिर रन नहीं देंगे, लेकिन 16 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं इसी ओवर में, जिसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए अंतिम के ओवर में 14 रनों की दरकार थी। अक्षर पटेल मौजूद थे और इस मैदान पर कहर बरपाना भी उनका बाकी था। ज़ेरियल कॉडजे को ये ओवर दिया जाता है अंतिम बार। दबाव हटाते हुए तो वे नजर आए, लेकिन अंतिम ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। अक्षर पटेल ने अंतिम के ओवर की लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके ठोककर 8 रन बटोर लिए और फिर लगातार 2 गेंदों पर 2 रन भागकर बटोर लिए। अब अंतिम की 2 गेंदों पर जीत के लिए 4 रनों की दरकार थी। अक्षर पटेल ने सामने की तरफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए लगाकर एक बड़ा शॉट भारतीय टीम को जीत दिला दी। अक्षर पटेल ने 20 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम अंतिम की गेंद पर इस मुकाबले को जीत जाती है। मात्र 1 गेंद शेष रहते हुए इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है। अक्षर पटेल की इस बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, लेकिन आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।